आज हम स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज मीन। पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि मीन की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए आपके अपने ही नंबर हैं, कभी आपके मैथ्स में मार्क्स किसी ने पूछे, फर्स्ट टर्म में मैथ्स मार्क्स आए आपके 26, सेकेंड टर्म में आपके मार्क्स बढ़ के हो गए 37, थर्ड टर्म में अगेन आपके मार्क्स हो गए 29। तो अब आपसे कोई पूछे कि आपका एवरेज स्कोर 9th क्लास में क्या था, तो आप एक फिगर बताओगे। आप ये नहीं बताओगे पहले कम थे फिर ज्यादा हुए फिर कम हो गए, इस तरह से नहीं बताएंगे आप उनका सबका एक एवरेज निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका पता चल जाएगा कि ये आपका एवरेज स्कोर रहा 9th क्लास में। पर अगर मान लीजिए मेरे पास पूरी क्लास का डेटा है और उस पूरी क्लास की डेटा को मैं मार्क्स को एनालाइज करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टर्म में बेटर किया या स्टूडेंट्स ने सेकेंड टर्म में बेटर किया, तो तब मैं उसके लिए एक ग्रुप्ड डेटा को हम एक एवरेज निकालने के लिए मीन निकालने का मेथड मैं अब आज यहाँ देख रही हूँ। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए, मतलब मैं पूरी क्लास के डेटा को, किसी बच्चे के 22 नंबर है, किसी के 23 नंबर है, किसी के 29 नंबर है, किसी के 42 नंबर है, किसी के 45 नंबर है, तो उससे मुझे नहीं पता चलता कि क्लास ने एवरेज पहले से बेटर किया या पहले से खराब किया। तो उसके लिए मुझे एक मार्कर चाहिए, दैट मार्कर जो मुझे ये बता सके कि इस क्लास ने एवरेज पिछली बार से फर्स्ट टर्म से बेटर किया या फर्स्ट टर्म से कम अच्छा किया। तो उसके लिए जो मार्कर है दैट इज मीन। अब मीन निकालने के मैं आपको 2 मेथड सिखा रही हूं। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं और फर्स्ट टर्म के मार्क्स की बात करते हैं कि फर्स्ट टर्म में क्लास के कैसे कैसे मार्क्स आए। अब हमने उसकी ग्रुपिंग की हुई है, आपको मैंने क्लासेस को अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया कि मैंने देखा कि 0 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे जिनके 0 to 10 के बीच में मार्क्स आए। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको हम फ्रीक्वेंसी एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 0 to 10 के बीच में आने वाले 5 स्टूडेंट्स थे। 10 to 20 के बीच में स्कोर करने वाले हमारे पास, जिनके 10 से 20 के बीच में स्कोर आया था, 50 मार्क्स का पेपर था, 50 मार्क्स का पेपर था, 7 स्टूडेंट्स थे। 20 to 30 के बीच में स्कोर करने वाले 14 स्टूडेंट्स थे, जिनके 20 to 30 के बीच में आए, और 30 to 40 के बीच में स्कोर करने वाले हमारे पास 12 स्टूडेंट्स थे, और 40 to 50 के बीच में स्कोर करने वाले 7 स्टूडेंट्स थे। इनको हमने पूरे जो मार्क्स थे 50 मार्क्स को, उसको भी हमने 5 इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, 0 to 10, 10 to 20, 5 इंटरवल। दिस इज फर्स्ट इंटरवल, दिस इज सेकेंड इंटरवल, दिस इज थर्ड इंटरवल, दिस इज फोर्थ इंटरवल एंड दिस इज फिफ्थ इंटरवल। इस इंटरवल्स का भी मैं एक मिड पॉइंट निकालती हूं, जिसको मैं बोलती हूं इस क्लास का, फर्स्ट क्लास के इंटरवल्स का क्लास मार्क। सो दैट क्लास मार्क इज xi, दैट क्लास मार्क्स इज xi। 0 to 10 में हमारे पास आ गया 5, 10 to 20 के बीच में मेरे पास आ गया क्लास मार्क 15, 20 to 30 के बीच में मेरे पास आ गया 25, 30 to 40 के बीच में आ गया 35 एंड 40 to 50 के बीच में आ गया 45। क्लास मार्क निकालने का मेथड क्या है, मैं लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ऐड करती हूँ और 2 से डिवाइड करती हूँ क्लास मार्क निकालने का। वैसे आपको पता है वो उसका मिड पॉइंट है, इस केस में तो वैसे ही बड़ी सरलता से, बड़े इजीली आपको पता चल जाएगी कि क्लास मार्क क्या है, मिड पॉइंट है उसका, 0 10 का मिड पॉइंट 5 है। बट अदरवाइज क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि हमारे पास अगर थर्ड क्लास की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास की निकालनी है हमारे पास, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 इज डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 25। तो थर्ड क्लास की क्लास मार्क जो है वो दैट इज 25। ये सिर्फ मैंने क्लास मार्क निकालने का आपको मेथड बताया है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज क्लास मार्क। अब नेक्स्ट स्टेप है, जब भी कभी डायरेक्ट मेथड करें या दूसरा मेथड करें, ये 3 स्टेप्स, ये 3 टेबल्स तो सब में बनने जरूरी है।
नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं XIFI। XIFI हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। XIFI मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 25, 15 इंटू 7 105। नेक्स्ट है 25 इंटू 40 इज इक्वल टू 350 एंड 35 into 12 is equal to 420 and 45 into 7 is equal to 315। इन सब को भी हमने टोटल कर लिया, XIFI को भी हमने टोटल कर लिया, दैट इज 1215। ठीक है, और इसका भी टोटल कर लिया, दैट इज इक्वल टू 45। अब हमारा मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। ठीक है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, और डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ, ये सिंबल है समेशन ऑफ, समेशन मतलब सम ऑफ XIFI दैट इज इक्वल टू 1215 डिवाइडेड बाय नॉट समेशन ऑफ XIFI लिख रही हूं मैं यहाँ पे, समेशन ऑफ XIFI अपॉन समेशन ऑफ FI। सो समेशन ऑफ XIFI इनका टोटल क्या है? 1215 divided by 45, so that is equal to 27। so फर्स्ट टर्म में एवरेज स्कोर या मीन स्कोर सभी स्टूडेंट्स का क्या आया है? 20। मार्क्स का इंटरवल्स वही रखे मैंने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इसमें फॉल कर रहे थे, जो इस कैटेगरीज में फॉल कर रहे थे, वो डिफरेंट है। 0 to 10 जो स्कोर है वो 6 स्टूडेंट्स का आया है, 10 to 20 6 स्टूडेंट्स का है, 20 to 30 15 स्टूडेंट्स का है, 30 to 40 8 स्टूडेंट्स का है, और 40 to 50 10 स्टूडेंट्स का है। अब हम अगेन जो जैसे पिछली बार किया था, हम क्लास मार्क निकालेंगे। XI है इसमें 5, नेक्स्ट में 15, अगले वाले में 25, 35 और 45। सेम स्टेप करना है। XIFI हम जब निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 30, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, 25 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 375, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 280, और 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 450। ये हमारे पास आ गया। अब इन सबको भी हमने ऐड करना है, जैसे पहले किया था, इसमें भी ऐड करना है, तो हमारे पास ऐड करके आ गया 1225, और जबकि यहाँ पे था हमारा टोटल 45। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में सेम ही रहे। अब हमारे पास x बार निकालने का फॉर्मूला भी सेम है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI दैट इज 1225 डिवाइडेड बाय 45। अब हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 27.22 बार, 22 बार बार आ रहा है, तो इसको 27.2। लास्ट फर्स्ट टर्म में जो हमारा एवरेज स्कोर था 27, और इस बार आ रहा है 27.2, तो क्लास ने सिर्फ मार्जिनली थोड़ा सा इंप्रूव किया है। पहले जो एक सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर फिगर आ रही थी, वो 27 आ रही थी, अब जो सेंटर फिगर आ रही है 27.2। तो अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैंने पढ़ाया और बच्चों ने कितना इंप्रूव किया, तो मैंने देखा बच्चों ने बहुत मार्जिनली इंप्रूव किया है, सिर्फ 27.2 स्कोर एवरेज स्कोर है। ये तो आ गई हमारी, जब हम डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकाल रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हम इन्हीं सम्स को, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें, अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें, तो हमारे पास क्या फिगर आएगी? अब हमारे पास ये तो है ही है कि हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड में जो दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, उस केस में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेबल सेम रहेंगे। अब हमारे पास ब्लैक बोर्ड पे लिखे ही हुए हैं, ये 3 टेबल्स तो लिखे ही हुए हैं, तो इसको हम बाकी टेबल्स को रब कर देते हैं, बिकॉज एज्यूम्ड मीन मेथड में बाकी टेबल्स डिफरेंट है। अभी पहले मैं सेकंड टर्म का ही निकाल के देख रही हूँ, फर्स्ट टर्म का मैं बाद में निकाल कर देखूंगी। पहले मैं सेकंड टर्म का निकालती हूँ कि एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या ये सेम स्कोर आता है, 27.2 जो फिगर है वो सेम आती है या अलग आती है। फर्स्ट 3 टेबल्स तो हमेशा सेम बनेंगे, XI निकालना होगा। फोर्थ इसमें जो डिफरेंस है वो है DI XI माइनस A। व्हाट इज दिस A? A जो है वो हमारी मर्जी से चूज किया हुआ
कोई भी xi में से कोई भी वैल्यू है, उसको हम ये चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं, ये कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने इस केस में a को ले लिया है 15, कोई भी ले सकती हूँ, मैंने a को ले लिया 15। अब हमने xi माइनस a करना है, मतलब 5 माइनस 15, तो हमारे पास आ गया -10। 15 माइनस 15 हमारे पास आ गया 0। 25 माइनस 15, हर बार 15 ही, क्योंकि एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मीन मैंने अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से लिया था 15, तो हर बार मैं ये जो है क्लास मार्क है उसमें से ये माइनस करूंगी। 25 माइनस दिस किया तो 10, 35 माइनस 10 किया तो 20, 45 माइनस 35 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 माइनस दिस तो क्या आ जाएगा हमारे पास -30, हमारे पास ये आ गया। 45 माइनस 15 किया तो अब इसको हमने di लिखा। अब हम fi और di को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें कई स्टूडेंट्स बार बार ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि सामने ये दिख रहा होता है तो इसी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। प्लीज di को हमने fi से, ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास आ गया -60, 0 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया 150, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160 और 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 300। अब इसमें कुछ पॉजिटिव स्कोर्स हैं, कुछ माइनस के नंबर्स हैं, तो इन सबको हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 610 और -60 किया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 550, हमारे पास ये आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास x बार निकालने का फॉर्मूला है a प्लस, a क्या था, एज्यूम्ड मीन, जो हमने खुद एज्यूम किया था। हम 15, 25 कुछ भी ले सकते थे। a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। a क्या था हमारे पास, हमने जो एज्यूम किया था वो है 15 प्लस, अब हमारे पास आ गया 550 डिवाइडेड बाय 45, तो हमारे पास आ गया 15 प्लस, हमारे पास क्या आ गया, इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 12.2। पहले हम इसको, हमने बॉड मास में सीखा ना, पहले हम डिवाइड करते हैं फिर हम ऐड करेंगे, तो पहले हमने इसको डिवाइड किया फिर उसको ऐड करेंगे। तो हमने जब किया तो 12.22 बार बार आ रहा है, तो मैंने 12.2 ले लिया, तो हमारे पास आ गया 27.2। तो अब जब मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसको किया है तो मीन चेंज नहीं हुआ, मीन रिमेन्स द सेम। तो ऐसे ही सेकेंड टर्म का तो मैं निकाल चुकी, क्योंकि सेकेंड टर्म का लिखा हुआ था मेरे पास। इसी तरह से हम जब हम फर्स्ट टर्म का निकालते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी अलग थी। फर्स्ट टर्म में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, हमारे पास 0 to 10 में फिर 5 स्टूडेंट्स थे, फिर हम 7 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, फिर हमारे पास 14 स्टूडेंट्स थे, फिर हमारे पास 12 स्टूडेंट्स थे, फिर उसके बाद हमारे पास जब हम फर्स्ट टर्म में निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी अलग थी हमारे पास। जैसे इसमें हम अगर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो हमारे पास 0 to 10 में 5 स्टूडेंट्स थे, 10 to 20 में 7 स्टूडेंट्स थे, 20 to 30 के बीच में 14 स्टूडेंट्स थे, 12 स्टूडेंट्स थे और लास्ट में हमारे पास 7 स्टूडेंट्स थे। अब सेम xi तक तो मैंने कहा हमेशा हर टेबल में सेम निकालना होता है, तो xi निकालना हमारे पास आ गया 5, 15, हमारे पास आ गया 25, 35 और हमारे पास 40 to 50 के बीच में क्या आ गया हमारे पास 45, हमारे पास ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, एज्यूम्ड मीन करना है, हमने इनमें से कुछ करना है। इस बार मैं 25 एज्यूम करके देख लेती हूँ, पिछली बार मैंने 15 एज्यूम किया था, इस बार मैं 25 एज्यूम करके देखती हूँ। तो di मेरे पास क्या आ जाएगा, xi माइनस a, तो 5 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू -20, 15 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू -10, 25 माइनस 25 दैट इज 0, 35 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 10, 45 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट किया मैंने fi di, जब हमने इसको किया -20 को 5 से मल्टीप्लाई किया -100, यहाँ पे -7 को किया तो -70, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 120 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 160। पॉजिटिव्स को अलग कर लिया मैंने, तो
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 27 140, तो टोटल हमारे पास आ गया 360 माइनस हमारे पास क्या आ गया 260 माइनस 170, सो दैट इज इक्वल टू 90। अब हमारा 260 माइनस 170, फॉर्मूला अगेन रिमेन्स द सेम, दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। हमारे पास आ गया a क्या था हमारे पास 25 प्लस हमारे पास आ गया 90 डिवाइडेड बाय 45, तो 25 90 डिवाइडेड बाय 45 इज 2, हमारे पास आ गया 27। सो अब हमने ये देखा कि चाहे हम 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, हर क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से आपको निकालना है। तो अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूं, वो आपको दोनों मेथड से आपको मीन निकालना है। इन ए कॉलोनी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कॉलोनी 40 families were surveyed. And how many plants they have that data was collected. Find the average number of mean, better word is mean number of plants। हमारे पास प्लांट्स की नंबर है हमारे पास 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 and 24 to 28 and 28 to 32। ये कितनी फैमिलीज हैं? तो मैक्सिमम नंबर जो किसी घर के प्लांट्स थे वो 32 थे प्लांट्स। तो नंबर ऑफ हाउस नंबर ऑफ हाउसेस जिनको सर्वे किया गया 0 to 4, 3 ऐसे ही घर थे जिनमें 0 to 4 प्लांट्स थे, 4 6, नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 8, नेक्स्ट है 5 4 5। सो दिस इज देयर एवरेज जो उनके पास वो हैं ये नंबर ऑफ दिस थिंग। तो आपको बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स किसी कॉलोनी में कितने हैं, इसको आपको दोनों मेथड से निकालना है। सिमिलरली एक क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दे रही हूं, दिस आल्सो यू हैव टू डू इन असाइनमेंट, दैट 50 लीव्स ऑफ a plant are measured. Find the mean length of a leaf. Length in सेंटीमीटर हमने ली और यहां पे नंबर ऑफ लीव्स 50 लीव्स की लेंथ मेजर करी मैंने। तो 4 to 6 सेंटीमीटर में जो लीव्स आ रही थी वो थी 2, अब 6 to 8 में आ रही थी 15, 8 to 10 में आ रही थी 20 और 10 to 12 में आ रही थी 11 और 12 to 14 में आ रही थी 2। So you have to find out that what is the length, average length of the leaf. So this also you have to do with both the methods, assumed mean method and direct method। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि हम मेथड कोई भी यूज करें तब भी एवरेज जो है वो चेंज नहीं होती है। थैंक यू। यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट इन योर नोटबुक।